हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है एंड आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी. सो टुडे इन दिस क्वेश्चन आई हैव कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एनपीए इन एग्रीकल्चर एडवांसेस. सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन. साइन कंपनी जो है उसे अलॉट किया जाता है ब्रांच ऑडिट ऑफ अ नेशनलाइज बैंक फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022. नाउ ऑडिट प्लानिंग में क्या हो रहा है, जो पार्टनर ऑफ साइन कंपनी वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो अलॉटेड ब्रांच है वो प्रीडोमिनेटली कहाँ पे है, प्रीडोमिनेटली है रूरल एरियाज में. और मेजर पोर्शन ऑफ एडवांसेस वेयर फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस. मेजर पोर्शन ऑफ एडवांसेस किसके लिए था, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए था. मेजर पोर्शन ऑफ एडवांसेस किसके लिए था, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए. अब ये आप ही नीड योर असिस्टेंट, आपका असिस्टेंट चाहते हैं इन इनकॉर्पोरेटिंग द क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनपीए नॉर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एडवांसेस इन द ऑडिट प्लान. सो एग्रीकल्चर एडवांसेस जब होता है तो यहाँ पे एनपीए नॉर्म्स क्या हुआ वो आप सबको बताना है. सो एन एग्रीकल्चर एडवांसेस यहाँ पे एनपीए क्लासीफाई हो जाता है अगर इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल, अगर इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल या फिर इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट या फिर प्रिंसिपल ओवर ड्यू हो जाता है, ओवर ड्यू हो जाता है फॉर द 2 क्रॉप सीजन इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, फॉर द केस 2 क्रॉप सीजन इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, 1 क्रॉप सीजन इन केस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप. तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए यहाँ पे 2 क्रॉप सीजन होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए होता है 1 क्रॉप सीजन. शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए होता है 2 क्रॉप सीजन, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए होता है 1 क्रॉप सीजन. सो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप मतलब मोर देन 1 ईयर. सो फॉर दिस पर्पज फॉलोइंग पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा. लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप मतलब ऐसा क्रॉप जो क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर होता है, और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप मतलब ऐसा क्रॉप जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप नहीं है, अदर देन लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप. सो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप मीन्स अ क्रॉप अदर देन लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप. सो क्रॉप सीजन मीन्स क्या होता है, मीन्स अ पीरियड ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप. क्रॉप सीजन मीन्स द पीरियड अप टू द हार्वेस्टिंग, जो अप टू हार्वेस्टिंग तक जो भी पीरियड रहता है उसको क्रॉप सीजन बोला जाता है. जो डिटरमाइन किया जाता है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के द्वारा इन ईच स्टेट. और दो अबव नॉर्म शुड बी मेड एप्लीकेबल टू ऑल द डायरेक्ट एग्रीकल्चर एडवांसेस. जो हमने ये सारे पढ़े हैं, ये सारे नॉर्म्स किसको पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर एडवांसेस जो लिस्टेड है मास्टर सर्कुलर ऑफ लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर, मास्टर सर्कुलर्स ऑन लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाता है तो मास्टर सर्कुलर निकलता है उसका. सो एग्रीकल्चर एडवांसेस माना जाएगा. इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर एग्रीकल्चर एडवांसेस, जो भी एग्रीकल्चर लोन अदर एग्रीकल्चर लोन है उसे आइडेंटिफिकेशन एनपीए उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाएगा, उसको आइडेंटिफिकेशन सेम किया जाएगा जैसे नॉन एग्रीकल्चर एडवांसेस का किया जाता है. दैट इज़ अभी हमें पता है 90 डेज़ का डिलिंक्वेंसी नॉर्म मिलता है. 90 डेज़ में पेमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पे 90 डेज ओवर ड्यू हुआ तो यहाँ पे एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है. अच्छा, इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या होगा, यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज़ के दौरान यहाँ पे एग्रीकल्चर जो कैपेसिटी ऑफ एग्रीकल्चर बैंक यहाँ पे डिसाइड कर सकता है ऑन देयर ओन, यहाँ पे रिलीफ मेजर दे सकता है, कन्वर्ट कर सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म लोन को यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन बना सकता है, शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म लोन बना सकता है, या फिर रीशेड्यूलमेंट कर सकता है रीपेमेंट पीरियड को, और या फिर सैंक्शन कर सकता है फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन जो सब्जेक्ट टू द गाइडलाइन इशूड बाय द आरबीआई, सब्जेक्ट टू गाइडलाइन इशूड बाय आरबीआई. सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है. थैंक यू सो मच.